हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक टिफ़िन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट हो डिनर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं और हम उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज हमने आपके लिए आलू स्टफ्ड आटा पाप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी बहुत ही जल्दी घर पर तैयार होती है। रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। हमने इस जगह पे गेहूँ की आटा लिया है। हमने इस जगह पे 300 ग्राम की करीब गेहूँ की आटा लिया है। आप चाहे तो मैदा के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं। तो उसमें हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक की स्वाद को बैलेंस करने के लिए चीनी 1 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 4 to 5 टेबलस्पून भर के व्हाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। बेक करने के लिए हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है और इसमें हमने 200 ग्राम दही इस्तेमाल करके डो को रेडी कर लेंगे। तो 200 ग्राम दही को हमने एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे और डो को रेडी करते रहेंगे। तो देख लीजिए एक नरम टाइप की डो को हमने रेडी किया है और डो के ऊपर हमने अब ऑयल भी लगा दूंगी और इस जगह पे हमने 2 टेबलस्पून की करीब ऑयल लगाकर इसके ऊपर ढक्कन लगा के कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा, डो फूल जाएगा और रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और आप चाहे तो इनो के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं, ईस्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब हमने स्टफिंग को रेडी करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। स्टफिंग तैयार करने में 3 से 4 मिनट समय की ज़रूरत है, क्योंकि आलू को हमने पहले से उबल करके रखा था। तो देख लीजिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून की करीब। ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। स्टफिंग रेडी करने के लिए तड़का के लिए 1/2 टेबलस्पून की करीब जीरा इस्तेमाल किया है। साबुत जीरा को हमने 10 सेकंड्स तक भून लिया है। फिर हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक करके कट कर रखा था, उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए प्याज देने के साथ साथ हमने इसमें 3-4 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था, उसको भी दिया है। ये सब कुछ को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमने इसमें पहले स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून की करीब नमक और 1/2 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने थोड़ा टाइम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। तो कुछ टाइम इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ और कुछ चीज़ को हमने एक एक करके ऐड करते रहेंगे। तो पहले हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1/2 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए इस्तेमाल किया है। सब मसाला को गैस की फ्लेम को लो पे रखकर कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला को और थोड़ा टाइम भून लेंगे। इसमें क्या होगा, मसाला जल नहीं जाएगा और मसाला अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो देख लीजिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला को अच्छी तरह से भून रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम फ्लेम पर हमने इसको और 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। फिर हमने इसमें 1 पैकेट की करीब मैगी मसाला या मैगी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो और कोई भी नूडल्स की मसाला इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। टोमेटो केचप देने में स्टफिंग रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए सब चीज़ों को हमने आप अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इस स्टेज पर गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे। सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद एक बड़े साइज़ की आलू को हमने अच्छी तरह से उबल करके रखा था, उसको ग्रेट भी करके रखा था, उसको हमने कढ़ाई में दिया है। इसको हमने अब मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर इस प्रोसेस को हमने 2 मिनट तक कर लेंगे। इसको कर लेने के बाद और एक चीज़ बाकी रह गई है, उसको भी ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए आलू के साथ मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढेर सारी ताज़ा हरी धनिया को हमने चॉप करके रखा था, उसको दे रही हूँ और इसको भी हमने अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ इस पाप रेसिपी के लिए स्टफिंग पूरी तरह रेडी हो जाएगा।
आटा पाव रेसिपी के लिए स्टफिंग पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके उसको कुछ टाइम ठंडा कर लेंगे। अब हमने ढक्कन को खुलकर आटे की डो को फिर से गूंद रही हूँ। इस तरीक़ा में हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक गूंद लेंगे। इसमें क्या होगा, डो और भी ज़्यादा नरम हो जाएगा और पाव रेसिपी बहुत ही बढ़िया भी बनेगी। तो देख लीजिए, मसलते मसलते हमने इसको अच्छी तरह से चिकना कर रही हूँ और इसको हमने 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग कर लेने के बाद हमने एक एक करके लोई को रेडी कर लेंगे और लोई ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगी, मीडियम टाइप की लोई को रेडी कर लेंगे एक एक करके। तो देख लीजिए, इसको एक एक करके रेडी कर लेने के बाद हमने इसको पैरा की शेप पे रेडी कर लेंगे और इसको पैरा की शेप पे रेडी कर लेने के बाद एक पाव को रेडी करके दिखाऊंगी स्टफिंग भर के। तो देख लीजिए, एक एक करके हमने सब पैरा को रेडी किया है। तो आटे की एक पैरा को लिया है, देख लीजिए। इसको हमने देख लीजिए कोटरी के शेप पे रेडी कर रही हूँ और इसको रेडी कर लेने के बाद हमने इसमें स्टफिंग को ऐड करूँगी और स्टफिंग को थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐड करने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। जितना संभव है उतना ही ऐड करना होगा स्टफिंग को। हमने 1 स्पून की हेल्प लेकर स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है और स्टफिंग ऐड करने के बाद इसको मुंह को अच्छी तरह से सील भी कर लेंगे धारों धारों से जुड़कर। तो देख लीजिए, हमने इसकी मुंह को अच्छी तरह से सील करके फिर प्रेस करके रेडी किया है और इसके ऊपर हमने और एक चीज़ भी डालूंगी जिसको देने में रेसिपी और भी स्वादिष्ट लगती है और देखने में भी बढ़िया लगती है। हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल दे रही हूँ, मतलब कि वाइट सेसमी सीड्स। इसको देने में, देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगती है। तो देख लीजिए, इसको देने के बाद हमने एक पाव को रेडी करके आपको दिखा भी दिया है और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी ऑयल भी दे रही हूँ। इसके ऊपर ऑयल को हमने अच्छी तरह से लगा दूंगी और इस तरीक़ा में एक एक करके सब पाव को रेडी कर लेंगे। फिर हमने बेकिंग की प्रोसेस पे जाऊंगी। तो देख लीजिए, सब पाव अब रेडी हो चुकी। बेकिंग होने के लिए अब हमने एक थाली लिया है। थाली के ऊपर हमने 2 कागज़ लिया है। तो कागज़ को हमने अच्छी तरह से थाली के ऊपर सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी बटर पेपर ये वगैरह नहीं था। और कागज़ को हमने अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे हाथों की हेल्प लेकर। हमने हाथों की हेल्प लेकर कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश लेकर भी इसको कर सकते हैं। फिर हमने एक एक करके उस पाव को जिसको हमने रेडी किया है स्टफिंग भर के उसको दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए क्योंकि बेक होने के बाद पाव फूल जाएगा। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हमने बाली दिया है। इसको हमने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्री हीट किया है। फिर इसके अंदर एक आयरन स्टैंड रखा है। फिर हमने उस थाली को दिया है। फिर इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी। ढक्कन लगा देने के बाद पहले 10 मिनट हाई फ्लेम पर बेक किया है। फिर 15 मिनट्स हमने मीडियम फ्लेम पर बेक किया है। फिर इसको देख लीजिए, पलट दे रही हूँ दूसरी साइड को भी थोड़ा सा बेक कर लेने के लिए। इसमें क्या होगा, अच्छी तरह से कलर आ जाएगा दूसरी साइड पे भी। तो एक पाव को पलट कर आपको दिखा भी रही हूँ और इस तरीक़ा में एक एक करके सब पाव को हमने पलट दूंगी और दूसरी साइड को भी बेक कर लेंगे। इसीलिए ढक्कन लगा के फिर 10 मिनट हाई फ्लेम पर बेक किया है। फिर गैस फ्लेम को बंद किया है और थोड़ा टाइम ठंडा करके हमने इसको सर्व कर रही हूँ। और इस रेसिपी खाने में कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें जो स्टफिंग है उसमें बहुत कुछ साड़ियाँ हमने डाला है। इसमें खाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और बच्चों से लेकर तक बड़े सबको इस रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। तो इस प्रोसेस पे पब रेसिपी को घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो स्टफिंग भर के प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमने उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा इस रेसिपी। तो आज की आलू स्टफ्ड आटा पब रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।